प्रभु को खोजो। तुम जो सिस्टम में फंस के बैठा हो, हाँ मैं नियम मानता हूँ, मैं दसवां देता हूँ, मैं सबात को फॉलो करता हूँ, ये जो सिस्टम में फंस के बैठे हो, प्रभु का साथ में तो रिश्ता तुम्हारा गायब हो गया है। वही रिश्ता को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, वो दर्शा रहा था, वो जा जाके बता रहा था कि वो प्रभु से है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग सोच ही नहीं सकता है कि सारा ब्रह्मांड को रचने वाला, अनंत काल का पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु गलीली, यरूशलेम, नाज़रेत में घूम रहा था, प्रचार कर रहा था। तो व्हाट मेड इट, ये क्या कारण से संभव हुआ? परमेश्वर का दया। वचन यहां में बता रहा है वो दया से भर गया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम लोग पाप में था, जब हम लोग पाप में मरे पड़े थे, तभी प्रभु का प्रेम हम पर प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। Ephesians 2, Colossians chapter 2, 13-14 साफ बताते हैं हम लोग तो मरे पड़े थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ने हमें जिलाया। तो परमेश्वर का प्रेम का कारण जो है खुद है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के कारण शुरुआत होता है, उसी के कारण बना रहता है और उसी में ही अंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम के कारण प्रभु जो है गली गली जाकर बता रहा था, और वो प्रेम ऐसा प्रेम कि वो समझने वाला ना, हमारा सब कमजोरी को समझने वाला, हमारा दर्द को समझने वाला, हमारा चिंता को समझने वाला, हमारा दर्द को समझने वाला, हमारा आंखों का आंसू को भी जानने वाला, ये कुछ नहीं बताने से। इसलिए वचन बताता है Hebrews chapter 4 verse 15 में कि for we do not have a high priest who is not able to sympathize with our weaknesses। हमारा जो महायाजक है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो यीशु मसीह हो, वो ऐसा नहीं है कि हमारा कमजोरी को, हमारा दुख दर्द को, तकलीफ को नहीं समझता है, ऐसा नहीं है। बल्कि वचन बताता है ही इज आवर सिंपैथाइजर, वो हमारा हमदर्द है। यानी कि उसका प्रेम इतना बड़ा है कि वो हमारा दर्द को महसूस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हर एक परेशानी, हम लोग बहुत समय तक हम लोग अपना आप को बेचारा जैसे देखता है, या कौन समझेगा, हमको कौन जानेगा, मेरा बीमारी, मेरा तकलीफ, मेरा ये जो उलझन है, परेशानी है, ये कौन समझेगा? वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो गली गली जाकर, इसीलिए बीमारी को चंगा कर रहे थे, इसीलिए वो प्रभु का वचन को बता रहे थे। प्रेम के कारण वो ऐसा शेपर्ड था जो 99 सुरक्षित है तो हो जाएगा और नहीं चाहिए बोल के रहने वाला नहीं, बल्कि एक जो छोटा सा मेमना गायब हो गया, बाहर नदी हर जगह रात दिन तलाश करके लेके आने वाला, और उसका बाद में जब मिल जाता है वो एक छोटा सा मेमना को खुशी मनाने वाला वो प्रभु है। इसलिए वचन कहता है मैं आया हूं ना कि सेवा लेने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए, जो खो गया है उसको ढूंढ के बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मिशन शुरू होता है प्रेम से। अगर हम लोग प्रभु का प्रेम को गहराई से उसको अनुभव नहीं करता है, उसका प्रेम में हम लोग अपना को लोट पोट नहीं होता है, हम लोग कभी भी मिशन में बाहर नहीं निकल पाएगा। औरों को बताना है हम किस खतरा से बच गया है, उसको जानने से आप दूसरा के प्रति भी आपका प्रेम आएगा कि ये भी नाश होने जा रहे हैं। तो वचन नीचे में आइए, हम फिर नीचे जाते हैं। यहां में वचन कहता है क्यों प्रभु का प्रेम प्रकट होता है। यहां पर वचन जो है 37 में साफ करता है कि then he said to his disciples, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few। धान अनाज तो पक चुका है,
और इट इज प्लेंटीफुल, पूरा पक चुका है। लेकिन जो खेतों में काम करने वाले मजदूर, वो तो बहुत ही कम है। धान जब पक जाता है क्या होता है? थोड़ा देर कर देने से वो क्या होगा? खराब हो जाएगा, ठीक है? वो गिर जाएगा और नीचे गिरने से कुछ खा जाएगा। तो पक जाने से क्या होता है? काट लेना होता है, जमा कर लेना होता है। सो इट्स अर्जेंट, यानी कि वो जल्दी है। आप जब एक गैर मसीही को देखता है तो आप किस तरह से देखता है? क्या उसको आप देखिए, कोई एक प्रभुदास चर्च वर्जन बोला है, इफ सिनर बी damned, at least let them leap to hell over our dead bodies, and if they perish, let them perish with our arms wrapped about their knees। तो एक चार्ल्स स्पर्जन, एक प्रभुदास 19th सेंचुरी का प्रिंस ऑफ प्रीचर बोल के जिनको कहा गया, वो ऐसा बताते हैं, अगर एक पापी जो है नरक जाता भी है, वो नरक जा भी रहा है, तो हमारा ऊपर से होके उसको जाने दो, बताओ। यानी कि प्रभु का बारे में उसको बताओ। प्रेज द लॉर्ड। बीज को फेंकने का आज्ञा हम लोगों को दिया गया है, लेकिन जो उगना जो है वो परमेश्वर के अनुसार होगा। वचन साफ करता है, ग्रोथ जो है, यानी कि जो हम लोग गॉस्पेल जो शेयर करेगा, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा, जो गैर मसीही है, जो नहीं जानता है, जो अंधकार में पड़ा हुआ है, न जाने कितना ऐसा चीजों का आगे झुक रहा है, जिसका आंख जो है अंधा होके बैठा हुआ है, जिसका दिल में प्रभु नहीं है। तो ये काम जो है हम सभी को दिया गया है कि हम प्रभु के बारे में बताएं। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेट कमीशन जो है हम सभी के लिए है। ग्रेट कमीशन जो है प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को कमीशन किया है। हम लोग बहुत लोग गलत फहमी में लेता है कि प्रभु का बारे में बताना जो है एवेंजलिस्ट का काम है, मिशनरी का काम है, पास्टर्स का काम है। नहीं, वचन बताता है कि हम सभी को प्रभु ने एवेंजलिस्ट कमीशन किया। प्रेज द लॉर्ड। एवेंजलिस्ट किसको कहा गया? एवेंजिलो, यानी कि जो सुसमाचार का प्रचार करेगा वही एवेंजलिस्ट। आप जिसको लाइसेंस देता है वो एवेंजलिस्ट है, जो प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करेगा। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका स्वर्ग आरोहण का बारे में जो बताएगा वही एवेंजलिस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात बताने के लिए हम सभी को प्रभु ने कमीशन किया। तो प्रभु का प्रेम से मिशन शुरू हुआ और वो मिशन का वजह से हम सब बच गया, और इसीलिए हम सभी को भी बचाने का काम में प्रभु लगाया है। आज जो यहां में प्रभु दास एज ए फुल टाइम मिशनरी यहां पर जो इंस्टॉल होने जा रहा है, उसका साथ में हम सभी भी एज ए चर्च, जैसे हम लोगों का पास्टर सर ने बोला कि ये जगह भरना है। जो डिप्रेस है, जो ड्रग्स नशाखोरी परिवार में, जिसका रोज सुबह शाम झगड़ा होते रहता है, अनेक प्रकार का देवी देवता का आगे झुक रहा है, केवल यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। उसका अलावा सब झूठ है। चाहे ऐतिहासिक रूप से बात करें, हिस्टोरिकली बात करें, किसी भी फिलोसॉफिकली कोई भी एंगल में बात करने से केवल ओनली द लॉर्ड जीसस विल स्टैंड। प्रेज द लॉर्ड। बाकी सब बालू का ऊपर में घर बनाना है। जो प्रभु यीशु मसीह को पाया है वो चट्टान को पाया है। प्रेज द लॉर्ड। दुख, पीड़ा, परेशानी, दर्द, कुछ भी चीज एक सच्चा मसीह को हरा नहीं सकता है।
क्योंकि उन लोगों ने जीवन को पाया, सत्य को पाया। तो इसीलिए हमारा जो कमीशनिंग मिला है हम लोगों को कि औरों को भी बताओ सुसमाचार। जब हम लोग बहुत दूर तक बस में जाता है, कभी आप शेयर करके देखते हैं, प्रभु का बारे में बता के देखते हैं। आप उसको लालच मत दो। अब मत बोलो कि क्रिश्चियन हो जाओ तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाँ तुम गरीब नहीं रहेगा, हाँ तुमको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आपके जीवन में क्या किया, वो गवाही दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हो उसको बताइए, मानना ना मानना उसका ऊपर नहीं। उसका बाद में आप हाथ धो सकता है। आपका परिवार के लिए भी आप 1-2 बार बताइए, उसके बाद में प्रार्थना करते रहिए, प्रभु अपना समय में काम करेगा। तो हम सभी मिशनरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का प्रेम के कारण हम सब बच गए। अपने आप से हम में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं, हम लोग में कोई ऐसा योग्यता नहीं जिसके कारण हम नरक जाने से बचे, बल्कि प्रभु का प्रेम के कारण हमारा न्याय हुआ। वचन साफ करता है। तो इसीलिए हम लोग बचा लिए गए हैं ताकि औरों को भी हम बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये समस्या है। समस्या क्या है? धान जो पक चुका है वो समस्या है। समस्या जो धान पकने का मतलब है कि उन लोगों के लिए जजमेंट है। अगर उन लोगों का जो अवस्था से उन लोगों को छुड़ा नहीं लिया गया, वो लोग अंत में जाके कहां जाएगा? नरक में जाएगा। वचन बताता है एक बार मरना होगा। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 कहता है एक बार मरना होगा, उसके बाद में न्याय होगा। बिना प्रभु को मिले, बिना प्रभु को पाए, बिना न्याय पाए, बिना आत्मिक रूप से दोबारा जन्म लिए अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए अनंत काल के लिए वचन बताता है नरक है। कितना भयानक होगा यह मैं जुबान से नहीं कह सकता। इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा कि हम 1 सेकंड के लिए भी उसका बारे में सोच नहीं सकता। इतना भयानक होगा क्योंकि जहां में प्रभु का सबसे खतरनाक वाला चीज, सबसे भयानक वाला चीज जो है, जोनाथन एडवर्ड बोला है कि प्रभु का आप किसी का भी, आप चाहे हमारा सीएम पेमा खंडू के विरोध में आप काम करके उसका गुस्सा से आप इतना डरना नहीं चाहिए आपको। चाहे ये इंडिया का पीएम उसका खिलाफ में, नरेंद्र मोदी का खिलाफ में आप कुछ करके उसका गुस्सा से आप इतना नहीं डरना चाहिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो आपको मरा सकता है। लेकिन सबसे भयानक वाला बात, सबसे खतरनाक वाला बात जोनाथन एडवर्ड बोलता है परमेश्वर का क्रोध को सहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नरक इसलिए सबसे भयानक वाला चीज है, सबसे भयंकर वाला चीज। ऐसा भयंकर ना ही आप कल्पना में आ सकता है, ना ही आप सोच के वहां तक पहुंच सकता है कि इतना भयानक कि परमेश्वर का क्रोध है वहां पर। जो भी परमेश्वर को रिजेक्ट करेगा, जो भी प्रभु का प्रेम को रिजेक्ट करेगा, वो नरक को पाएगा। लेकिन साथ ही में वचन बताता है वो प्रेम है, इसलिए वो न्याय देना चाहता है। और न्याय किस प्रकार से? अपने संतान के द्वारा। बलि जो है उसका ओर से आया है। कलवरी क्रॉस में हम क्या देखते हैं? हमारा सारा गुनाह को, वचन बताता है हमारा सभी गुनाह को प्रभु ने अपने ऊपर में ले लिया। इसीलिए हम लोगों का न्याय हुआ बोला है। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, सारा पाप का सजा जो है, उसका रिकॉर्ड जो है, हिसाब जो है, प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। तो इसलिए वचन बताता है प्रभु ने हमें बचा लिया। That's the rescue, that's the salvation। हमारा डर, हमारा चिंता, पाप, हमारा अकेलापन, हमारा निराशा, हर एक वो चीज जो हमें मार सकता है, उससे हमें प्रभु ने उद्धार कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही चीज जो है औरों को बताना है कि प्रभु में आओ, अनंत काल का जीवन है। प्रभु में आओ, स्वर्ग तुम्हारे लिए। यदि तुम विश्वास कर लोगे कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरे, तुम्हारे लिए जान दिए, और विश्वास के द्वारा तुम जुबान से अंगीकार कर लो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
केवल विश्वास, ये दुनिया का धर्म जो बताता है तुमको ये तीर्थ यात्रा में जाना, तुमको परफेक्ट होना है, तुमको हज पे जाना है, तुमको ये करना है, वो करना है, तुमको अपने आप को त्याग देना है। नहीं, प्रभु का वचन बताता है इट इज वर्टिकल। प्रभु ने हमारे लिए काम कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो आया है, हम कुछ शुरू नहीं किया है। इट इज हु फाउंड अस। वो ही है जिसने हमें पाया, वही है जिसने हमें छुड़ाया, वही है जिसने हमें बचाया। ये हम नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। यही सुसमाचार है। कोई नहीं बचा सकता है, प्रभु ने हमें बचाया। तो इसीलिए वचन 38 में बताता है, Therefore, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, Therefore pray the Lord of the harvest to send out the laborers into the harvest। इसीलिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ताकि जो अनाज जो पक चुका है, जिसका मालिक प्रभु है, प्रार्थना करो उससे ताकि वो काम करने वाला भेजे। प्रार्थना भी करो और फिर से जब वो कमीशन करता है तो कहता है जाओ। तुम्हारा प्रार्थना 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 से नहीं होगा। वचन अध्याय 10 में आप देखिए, प्रभु ने उन्हें कमीशन भी किया, चेलों को कमीशन किया, नाउ यू गो। बीमारों को चंगा करो, रोगियों को ठीक कर दो, ये कमीशन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करना है, प्रभु मिशनरी भेज दो, प्रभु वहां पर प्रभु का वचन सुनाने वाला भेज दो, यहां पर भेज दो, वहां पर भेज दो। प्रार्थना करते करते करते, लेकिन पड़ोस में कौन जाएगा? आपका पड़ोस में कौन जाएगा? आपका जो क्लासमेट है, उसका बगल में जो लड़की निराश होकर बैठता है, गलत गलत फिल्में देखता है, उसको कौन बताएगा कि प्रभु प्यार करता है तुमसे? हाँ, आपका कलीग को कौन सुनाएगा प्रभु का बारे में? इट इज यू। वचन कहता है हर कोई जो प्रभु को पा चुका है वो गवाही देना है। पवित्र आत्मा इसीलिए आया कि आप गवाह बन जाए, प्रभु का प्रेम का गवाह, प्रभु का सामर्थ का गवाह, प्रभु का छुटकारे का गवाह। आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया उसका गवाही देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिल में जहां प्रभु बसा हुआ है वो मिशनरी है। हर वो दिल जो खाली है, जो उदास है, जो डरा हुआ, जो चिंतित है, इस दुनिया का मोह माया में फंसा हुआ है, इस दुनिया का उलझन में, रिश्ते नातों में, अनेक प्रकार की बुरी आदतों में फंसा हुआ है, जिसका दिल में प्रभु ने वो मिशन फील्ड है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना, उसका महिमा के लिए हम फलवंत हो। जॉन चैप्टर 15 वर्स 8 में कहता है, फल देकर ही हम प्रभु को महिमा देंगे। हम अनाज को काट कर ही, जो पक चुका है, जो तैयार है, उनको हम काट के ही प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु ने हमें उनका महिमा के लिए चुना है, और दूसरा औरों को लाभ पहुंचाने के लिए। हमारा जीवन जो है, प्रभु का दास, प्रभु का हर कोई, देखिए आप लोग लॉर्ड लॉर्ड बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। प्रभु यीशु हमारा मालिक है। क्यों नहीं? उसने अपना जीवन दे के हमें खरीद लिया, वो मालिक है हमारा। इसलिए हम बोलते हैं मालिक की स्तुति हो, मालिक की बड़ाई हो। राजा यीशु हम लोगों का राजा है। तो जब हम लोग मालिक बोलता है तो हम लोगों को मालिक का सेवा भी करना है। मालिक का सेवा कैसे करेगा? मालिक का गवाही देकर। प्रेज़ द लॉर्ड। मालिक का गवाही देकर, मालिक के बारे में बताकर। जिस प्रकार से आप किसी को नफरत करता है तो वो नफरत दिखाई देता है। कोई आपको नफरत करता है तो आपको पता चल जाता है कि ये हमको नफरत करता है। लेकिन हम लोग अगर प्रेम करता है तो प्रेम दिखाई देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम कैसे दिखाई देना है? प्रभु यीशु मसीह को दिखाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन
कई बार हो सकता है हमारा जीवन ही गॉस्पेल होना चाहिए, सुसमाचार हमारा जीवन ही होना चाहिए। लोग हमारा अच्छाई, हमारा पवित्रता, हमारा धार्मिकता, हमारा प्रेम को देखकर हमारे पीछे आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों का गवाही में सुना, क्रिश्चियंस लोगों का, हम लोगों का इससे ये जाति है बोलता था, वो जाति, तुम अछूत है, वो है, लेकिन बाहर से विदेश से आया है। अब ऐसा बहुत सारा मिशनरी है, हम लोग बायोग्राफी पढ़ सकता है, डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से, स्कॉटलैंड से इंडिया में आया, लेप्रोसी लोगों का बीच में काम किया। मदर टेरेसा का ही आप बायोग्राफी पढ़ेगा तो दिखाई देता है कि इतना प्रेम की लेप्रोसी हो, जो भी हो, सब अपना पास में लेके सेवा किया है। ग्राहम स्टेन्स, जिनको उनका 2 बेटा का साथ में जला दिया गया 99 में कंधामाल में, वो 30 साल से वहां पर लेप्रोसी का बीच में वो सेवा कर रहा था। जिसको गांव से निकाल दिया, अछूत, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ऐसे बोल के उन लोगों का बीच में वो 30 साल से सेवा कर रहा था। मेडिकल प्रोफेशन से था वो। तो इतना प्रेम जो है कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उन्होंने प्रभु को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रभु को पाया। तो इसीलिए आपका प्रेम जो है कहाँ कैसे दिखाई देगा? जब आप सुसमाचार का प्रचार करेगा। और कभी कभी गॉस्पेल जो है आपका जीवन हो सकता है। किसी एक राइटर ने ऐसे बोला, बाइबल में 4 गॉस्पेल्स हैं और 5वां जो आप है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत लोग 4 गॉस्पेल को नहीं पढ़ सकता है, जैसे मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, इसको नहीं पढ़ पाएगा होगा। लेकिन 5 नंबर का नहीं पढ़ के कोई भी आपका जीवन से नहीं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान जो है कब कौन गुजर जाएगा, आप सोचिएगा एक दिन समय आने दो, इसको हम प्रभु के बारे में बताएगा, लेकिन वो चला जाएगा। उससे पहले बताना है, ताकि एक दिन प्रभु उसको बोल सके, तुमको ऐसे दिन में, ऐसे जगह में मेरा बेटा जो है मेरा बारे में बताया था, लेकिन तुम विश्वास नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग प्रभु का आने का बहुत जल्दी आओ प्रभु आप दोबारा आओ बोल के हम लोग प्रार्थना करता है बहुत लोग। लेकिन कोई लोग है पहले आया वाला भी नहीं सुन के बैठने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए प्रभु ने हम सभी को कमीशन किया, द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, प्रार्थना का साथ में भेजो भी बोला। इसीलिए आपसे हमारा एक जवान जो दुनिया में देखने से शायद वो नौकरी या बिजनेस कुछ भी कर सकता था, उसका पास में एज है, आगे कुछ कर सकता था, लेकिन उसने प्रभु का बुलाहट को सुना ना। जब ये दुनिया का प्राइम मिनिस्टर, कुछ चीफ मिनिस्टर हम लोगों को कुछ कमीशन कर देता है तो हम लोग आइया। आज हम सुबह न्यूज़ देख रहा था, शशि थरूर जो है बोल रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार जो है उनको कमीशन किया है और कुछ टीम बना के इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो अभी इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट का जो गलत नैरेटिव सेट हो रहा है उसको सही करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं। तो वो बोला इट इज अ प्रिविलेज कि भारत सरकार ने मुझे कमीशन किया, चुना। लेकिन सारा यूनिवर्स का मालिक प्रभु अगर हम लोगों को कमीशन कर रहा है तो कितना बड़ा ऑनर का बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम सभी एज ए मंडली विटनेस करेगा। हमारा एवेंजलिस्ट ब्रदर विन्या कामसी, उनको जैसे हमारा सर ने बताया, उनका जीवन को मैं 3 साल देखा। पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सोच सकने वाला लड़का है, विचार कर सकने वाला आदमी है, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली सब तरह से काबिल है। तो आज यहाँ पर एज ए इसको हम एसो मिशनरी पास्टर भी हम लोग बोल सकता है। हम लोगों का CRC में थोड़ा सा कुछ चीज़ जो है ठीक होने के लिए है। एनीवेज हम लोग एक्चुअली मिशनरी को बाहर भेजने के लिए प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन अंदर में प्रार्थना कर रहा है।
धीरे धीरे चीज़ें बदलेगा। हम लोग नया है क्योंकि हमारा अभी कुछ चीज़ जो है सिस्टम जो धीरे धीरे आएगा। एनीवेज ये मिशन स्टेशन होगा उनके लिए। तो आज हम सब मिलकर